प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इस हिस्से में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं और मसाइल हैं उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आपके बहुत सारे पैगामात हमारे पास पहले से मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि देखने वालों को भी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया जाए। अब से कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी सेहत के हवाले से, याद रखिए, जो सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल कर सकते हैं। और चंद गुजारिशात मैं हमेशा दोहराता हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पे नंबर आ चुका है जिसके ऊपर आपने कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होना है। गुजारिश है कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल कीजिए, बराह रास्त प्रोग्राम है, मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपना और अपने इलाके का नाम बताइए, टीवी के करीब जाकर या उस पर अपनी आवाज़ सुनकर जवाब देने की कोशिश ना करें। टेलीफोन से आपने कॉल मिलाई है, उसी से आप हमारी आवाज़ सुनें और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। तो जनाब, ये जो सेगमेंट है इसका बाकायदा आगाज़ करूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान अख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, इसके अलावा रूहानी इलाज भी करते हैं और आज भी आपके सवालों के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू शुरू करने से पहले, मौजू पे आने से भी पहले, मैं चाहूँगा जो तरीका इलाज है उसके हवाले से बता दिया जाए लोगों को, ताकि उनके लिए समझना आसान हो जाए और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़क्र मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अख़ुन ज़्यादा दिन उनका सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले मेरा तरीका ये कि मैं कुरान पाक की आयतों से इलाज करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं जड़ी बूटियों से, जो कि मैं कमो पेश 40 साल से रिसर्च कर रहा हूँ माशाल्लाह। और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे बहुत नवाजा, दुनिया शफा पा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है इसके साथ मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा जी आप एड्रेस शुरू में बता दें, मैं बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी, 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। 50 कदम आगे आएँ सैलानी से तो दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना को होता है। इतवार के दिन सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है, उस टाइम जब चाहें आ जाएँ। और इसके साथ हमारा यूट्यूब चैनल है एडीएम नेचुरल्स हर्ब का, जी, वो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। बिल्कुल ठीक इसको है। आप सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लोगों में फैलाएं, क्यों उसमें बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में खुद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आप खुद कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपके बस पे ना हो तो फिर कहीं भी से आप इलाज करा लें। तो मेरा ये तरीक़ाकार है, इस पे आप अमल करें और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगा। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाजी साहब, बहुत सारे सवालात हैं। एक तो पिछली नशिस्त में जो हमने बात की थी मौसम की तब्दीलियों के हवाले से, एक खातून ने सवाल भेजा था कि बच्चों में अमूमन रात को सोते हुए जो पेशाब करने की आदत है वो उनके लिए बड़ा एक मसला बन चुका है और कुछ लोगों की ये शिकायत है कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ उनको ये शिकायत जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या इसका इलाज है, क्या सदबाब करने या की सर, ज़रूरत इससे सवालात बहुत ज़्यादा हैं, है? जी जी मैं अलग अलग जी जी, कर लें, बताना उसकी चाहूँगा। अलग अलग वजाहत कर लें। देखें, सर्दियों में बच्चों में बार बार पेशाब आना और बड़ों में आना ठीक है। मुश्तरक है। ठीक है। दिन भर जितना भी आप पानी पी सकते हैं पी लें, मगरिब बाद पानी कम से कम इस्तेमाल करें बिल्कुल ठीक है। ताकि रात हमारी सुकून से गुजरे। और ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं, नाकाबिल इलाज नहीं हैं। छोटे बच्चों का भी, बड़ों का भी, बूढ़ों का भी इसका इलाज मौजूद है। लेकिन एक बात की मैं तशरीह कर दूं ज़रूर। कि हमारे कुछ दोस्तों ने, मेहरबानों ने सवाल किया जी मुझे पेशाब बार बार आता है। तो मैंने पूछा पानी कितने पीते, बोला बहुत ज़्यादा पीते। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पी रहे हो, पेशाब आ रहा है, ये आपकी खुशनसीबी है। जब पानी दिन में 4 लीटर पियोगे तो तुम्हें पेशाब ना, वो तुम्हारे लिए मसला है। ठीक है। 4 लीटर में से अगर 3.5 लीटर भी अगर पेशाब आ रहा तो आपकी खुशनसीबी है। तो तमाम देखने वाले, सुनने वाले इस बात को समझ लेंगे, दिन में जितना पानी पी सकते हो पी लो, ठीक है। मगरिब बाद पानी कम से कम करो। बिल्कुल एक ठीक है। काम तो हो गया। दूसरा काम ये असर कि सर्दियों में पानी गर्म पिए, नीम गर्म पिए या ठीक थोड़ा है। तेज गर्म पी लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका गला ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। आपका मैदा जो है ना, जिस पे जो बार बार चर्बी जो चढ़ती रहती है ना, बोलते हैं फैटी लीवर, जी जी, उससे आपकी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है, काफ़ी हद बिल्कुल तक। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर आपके जो गुर्दे हैं वो गुर्दों पे बोझ नहीं पड़ता, वो जी, गुर्दे आराम से जो है उसके अंदर जितने भी फालतू चीज़ें होती हैं, फासिल माते हैं बिल्कुल निकल ज़रात हैं, जाता वो है, बिल्कुल सब ठीक निकलना है। शुरू हो जाते हैं। किसी की मिट्टी भरी हुई है, रेत भरी हुई है, किसी की पथरी है, तो वो आराम से निकलना शुरू होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल ठीक ताज़ा है। तन रहते हैं। जितना भी आप इस पे अमल करें इतना सुकून में रहेंगे। जी। एक काम ये ख़त्म हो गया। अब आते हैं
कि उम्र के हिसाब से पेशाब का आना जी वो भी एक मसला है। प्रोस्टेट हो जाता है, इसको वदूद कहते हैं। वदूद होते हैं ना, दो कतरे पेशाब आता है। जी इसका हमारे पास बेहतरीन इलाज है। बिल्कुल ठीक है। सबको मैं इतना कहूँगा कि खुदा के लिए प्रोस्टेट का ऑपरेशन से पहले 100 दफ़ा सोचना। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अब मेरे पास मरीज़ आ रहे हैं ना, अल्लाह माना रफ़ी, जिन्होंने ऑपरेशन कराया, उन बेचारों का वो रो रहे हैं कि ना कराना बेहतर था, क्योंकि अब उन्होंने वाल लगाया हुआ है। वो जाते हैं वाशरूम में, उससे कि पानी का वाल है, ऐसा उन्होंने वाल वो लगा हुआ प्लास्टिक का। वो 2 घंटे बाद जाते हैं, जाके तो वाशरूम जाते हैं, कपड़े उतारते हैं, वाल खोलते हैं, पेशाब करने के बाद धो धा के फिर वाल को पाक करके फिर लगाते हैं, फिर जाते हैं। ये ज़िंदगी आसानी बड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल ठीक है। फिर आपको एक सवाल और ऐसा बता दूं कि यासर, हो सके तो इस बात को आप रिपीट कर देना। मुमकिन है मैं तेज़ बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में ना आए। निज़ाम इलाही है कि आप किसी को धोखा दोगे तो दूसरा आपको भी धोखा देगा। ऐसा ही है, बिल्कुल निज़ाम इलाही। बिल्कुल निज़ाम इलाही है ये। आप किसी के साथ सच्चाई भी चलोगे तो दूसरा धोखा दे भी, तभी अल्लाह आपके लिए बेहतरीन इंतज़ाम कर देगा। बेशक ऐसा ही है। ये मानते हुए बात बिल्कुल ऐसा ही। हकीकत है। मैं तो 2 चीज़ें हैं, जो बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर पे, उनसे उनके वालिदैन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि वो आके साफ लफ्ज़ों में ये बोला करें कि बच्चा रात को बेड पे चारपाई पे पेशाब कर रहा है, बात समझ में आती है। बिल्कुल ठीक है। आप 3 केस मेरे सामने एक साथ हैं, मेरे सामने मुझे दुश्वारी हुई। एक कहने लगा जी मेरा बच्चा जो ना बिस्तर गीला कर देता है। यानी क्या करता है, बोला गिलास पानी का भरता है, जाकर बिस्तर पे डाल देता है। एक ने बोला बच्चे को जब बैठाते हैं वो खाता ही क्या नाम है अपने बेड पे, बेड पर है। वो बैठता है वो पानी गिरा देता है। तीसरी खातून ने, ये मेरा बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। मैंने कहा भाई उसको मना करे, पानी ना फेंकें। बोला नहीं गीला कर देता है। मैंने कहा भाई गीला करता है उसको मना कर दें। बोला ये नहीं, वो पेशाब करता है। मैंने बोला तो एक साफ बोला करें कि बेटी बेटा रात को पेशाब करते थे। मेरे पास दुनिया आती है, देखते हैं ये बीमारियाँ शहजादे काबिल इलाज हैं। बिल्कुल ठीक है। नाकाबिल इलाज नहीं, मेडिकल भी नहीं है ना काबिल इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शफा दी, हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं। कलाम इलाही देते हैं, फिर दवाइयाँ देते हैं, तो उसका बेहतरीन रिजल्ट आता है। कई लोगों में मेरे सामने मसाले मौजूद हैं। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मैंने बात की थी कि एक ही शादी हुई। शादी होने के बाद वो क्या नाम है, सुबह उठा तो देखा पूरा बिस्तर पेशाब से भरा हुआ था। क्या हुआ, तो बीवी ने बोला पता नहीं निकल गया होगा। और बाद में सारी चढ़ाई कर दी उस गरीब आदमी पे, उसके माँ बाप ने कि हमारी बेटी का पेशाब तो नहीं रुक रहा है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। जाकर दिखाया, उसने बोला यार ये तो इसी पुरानी बीमारी है। बाद मेरे पास लेकर मुझे खबर थी, वो लड़की मेरे पास पहले 1 दफ़ा 2 दफ़ा ला चुके थे शादी से कुछ 4-5 साल पहले, जब छोटी थी। तो आके तो साथ उसका शौहर भी, तो उसे बोला जी देखिए इससे शादी के बाद ये हो गया वो हो गया, आज मकाना में माँ भी बन गई है, ये दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन पेशाब इसका नहीं रुक रहा है। तो शादी के बाद सब कुछ हुआ। वो बेचारा वो डर रहा है, कब कब आ रहा है। मैंने कहा बीबी खौफ खुदा का शर्म कर, ये तुम्हारी बेटी को तो बचपन से पेशाब करती चली आ रही है। बंदे की आंखें खुल गई। तो कहने नहीं बताना चाहिए। मैंने कहा नहीं, किसी को ब्लैक पर मत करो। बिल्कुल ठीक है। यासर उम्र कोई भी हो ना शहजादे, इसका इलाज है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी दुआएं हैं, कुर्बान अपने रब पे, रसूल पे, कुरान पे, कि बेहतरीन चीज़ें हमें दी हैं। ठीक है। जो दवाइयाँ दी हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जड़ी बूटियों से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम दिन रात की रिसर्च करते हैं, अल्लाह भी गवाह तो खुद गवाह कि हम दिन रात इसमें लगे रहते हैं। कहाँ जाते हैं, जाकर दवाइयाँ हम मंगवाते हैं, वो उसका फिर आगे जो प्रोसेस करते रहते हैं। तो आज पेशाब की बीमारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जो भी आ रहा है अल्लाह शफा दे रहा है। चाहे पेशाबी बीमारी है या हेपेटाइटिस सी है, बी है, माइग्रेन है, घुटने टांगे, सब ठीक हो रहा है। कोई शख्स ये ना समझे कि मेरा इलाज नहीं है, वो अपना इलाज करे, अल्लाह पे यकीन करे, रब ने शफा लिखी है। एक बात ख़त्म हुई। अब मैं आता हूँ फ्रॉड। क्या बोला? फ्रॉड। कितनी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं कि भाई मेरे यहाँ औलाद नहीं है, अपने शौक़ को साथ लेके आती हैं, ठीक है, कि वो आके बोलते हैं जी मैं औलाद चाहिए, औलाद नहीं है। तो उससे मैं पूछता हूँ कि आपको ये चीज़ें सब कुछ है? हाँ जी बिल्कुल सब ठीक है। जब फिर 100% झूठ होता है। वो बचपन से लेके आज वो 30 साल की होगी, कभी उसको माहवारी नहीं आई, औलाद कहाँ से होगी? बिल्कुल ठीक है। और इस दौरान उसमें जो भी था शोर भी वो बातों में अपने खौफ में मुबतला। उसने टेस्ट में कि आपके तो हार्मोन्स नहीं है, कहानी ज़ीरो है। जब शौर के टेस्ट करा था वो भी ज़ीरो है। मैं सिर्फ इस फराड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि निज़ाम इलाही की बात मैं आपसे की है।
बिल्कुल। अगर कोई लड़की किसी लड़के को धोखा देती है तो अल्लाह का निज़ाम है वो लड़का भी लड़की को धोखा दे रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों धोखा देने वालों को अल्लाह जब एक करता है तो दोनों में खराबी निकलती है। ऐसा ही। जो मैंने देखा मैं वो बात कर रहा हूँ बिल्कुल आपसे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जो लड़का है उसके स्पर्म जीरो है, बाप नहीं बन सकता। लड़की तो माँ नहीं बन सकती, इसलिए बन सकती उसके पास तो निज़ाम ही नहीं है। जी तो अगर ये चीज़ें जो मैं कहने का मकसद किसी की बुराई नहीं है, जी जी। कहने का मकसद सच्चाई ये है। बिल्कुल तो ठीक है। आप किसी को बोल दो यार कि मेरी औलाद का ये मसला है, तुम्हें शादी करनी करो, नहीं तो नहीं करो। बिल्कुल ठीक है। यासर 95 में एक लड़की मेरे पास आई। जी। आप यकीन मानना कि वो इतनी खूबसूरत थी कि अल्लाह मान अल हफीज़, सेहतमंद थी, दुबली पतली नहीं थी, थोड़ी मोटी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती का आलम था कि मार्केट में बैठ के मैं इलाज करता था और मार्केट में दुकानदार पागल होते थे। उससे मुझे बोला कि मुझ में लड़के में फ़र्क नहीं कि मुझे कभी आज तक मेरा वो निज़ाम ही नहीं है, मेरे पास यूट्रस ही नहीं है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। माँ ने बोला किसी शादी हम करना चाहते हैं लेकिन कोई शख्स को जो भी करेगा हम पहले बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप यकीन मानना कि रब की शान देखो, उस लड़की के कितने रिश्ते आए कि कोई हद नहीं थी। रोज़ाना दो दो तीन रिश्ते, जो भी आए पहले बोले देखो मुझसे शादी करो लेकिन औलाद की उम्मीद मत रखना, मैं औलाद नहीं दे सकती कि मेरे पास वो निज़ाम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो भी आगे बैठे, हाँ यासर मियाँ मैं आपको औलाद नहीं दे सकती, मेरे पास ये निज़ाम नहीं, तुम शादी करनी है इसी हालत में करना। बिल्कुल ठीक एक बात जो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक ट्रांसपोर्टर था जो अरबपति था, उसने देखा, उसने बोला मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे औलाद नहीं चाहिए, कि मेरी पहली बीवी से 11 बच्चे हैं है। बिल्कुल ठीक है। और उनमें से आधे शादीशुदा हैं, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मना नहीं किया, शादी हो गई। शादी होने के बाद उस शख्स पे रब की इतनी रहमतें बरसी हैं, शायद आपको मैं अल्फाज नहीं कह सकूँ। वो समझ लो कि अरबपति से खरबपति बन गया, लेकिन उसने उस औरत को इंतहाई इज्जत और एहतराम से रखा। लेकिन एक चीज़ उसने की है, मैं बहुत काम की बात बता रहा जी हूँ। जी उसके घर में मर्द का दाखला बंद था, ये अक्लमंदी की। जी। उसके घर में नौकरानी है, औरतें, खाना पकाने वाली औरतें और चौकीदारी करने कॉलर। वाली भी औरत। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल जी, करते हैं, बिस्मिल्लाह। गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी, मैं बुशरा तनवीर बात कर रही हूँ। जी जी मेरी फरमाइए। भतीजी है 10 साल की, मदिया अदनान। उसकी वो बहुत ज्यादा ना घबराहट होने लगती है, ये दिल घबरा रहा है, मेरी सांस बंद हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं मर जाऊंगी, इस तरह से। मैं पता नहीं, इसको डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं एंजाइटी वगैरह है, क्या है, मगर समझ में नहीं आता उसको होता क्या है एकदम। ठीक है। कब जी, से ये कैफियत है? इसकी 1-1.5 साल से ये कैफियत हो रही है। 1-1.5 साल से ये कैफियत चली आ रही है। कहाँ, और कराची ये से बोल रहे हैं जी आप? जी कराची जी, से बोल कराची से बात करिए, कराची से बात ये करिए। कराची, और ट्विंस पहने हैं, ट्विंस। जी जी। एक तो सही है, एक की तबीयत बहुत ज्यादा 1-1.5 साल से खराब रहने लगी है। अच्छा। घबराहट होती है बहुत ज्यादा उसको, उम्र एकदम कितनी है? बेचैनी होने लगी। उम्र उनकी 10 साल है। बस साहब। 10 साल है। बीबी आप एक काम करें यासिर, जी जी, अब आप जवाब सुनिए ज़रा, टीवी के ऊपर ज़रा 2 फ़ोन रखें ना, बोतलें बहुत पानी लेके आ शुक्रिया। जाए, हाँ बताएं। बच्ची को लेके आ जाए, पानी की बोतलें भरी हुई लेके आएं, खाली नहीं। ठीक है। और पूरे ख़ानदान की 2 बोतलें काफ़ी। उसकी वजह भी बता दें क्यों मंगवाया जा रहा है ये। मंगवा के पढ़ के दम करके दम वापस करके ले जाएंगे, जाएंगे। हमारे बिल्कुल पास नहीं ठीक है, रहेंगी वो, आप बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त वहाँ वापस वापस ले लेके चले जाएंगे, जाओगे। बिल्कुल ठीक है। बच्ची को लेके आओ, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन ये यकीन अटल अल्लाह में, अल्लाह सुब्हान ताला पे बच्ची ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर ये अपने साथ ईमानदार हुए, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ नहीं, अपनी ज़ात के साथ। चंद दिन की बात होती है परहेज़ करने के लिए, यासर हमेशा परहेज़ नहीं रहता है। बिल्कुल ऐसा ही। आप कोई भी मरीज़ अपना परहेज़ करके इलाज करवा ले, उसके बाद तो आज़ाद है, जो चाहे खा ले, बिल्कुल ठीक है। पाबंद तो नहीं है। अच्छा, वो ये भी शायद मैं उनकी बात से ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रूहानी मसला उनके ख्याल में वो तस्वुर ये कर रही हैं, जैसे उन्होंने अभी कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, मेरी जहाँ तक बात समझ में आई नाक़िस अक़ल में, तो ये भी एक मसला है। मैं चाहूँगा ज़रा इसकी भी वजाहत फरमा दें। अक्सर बच्चों के अंदर इस तरह की, देखिए, बच्चियों में ख़ास तौर पर इस तरह के मसाइल रहते बच्चा हैं। बच्ची कोई भी है, रूहानी मसला हो सकता है, हो सकता है, और नहीं भी हो सकता नहीं भी हो सकता, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ना हो। ना हो। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक से एक बढ़ के बुजुर्ग आता है, जी न जी। सर है न पैर है, लेकिन वो गलाजर ठहरे, लेकिन रूहानी मसलों से पता है क्या मसला है। ऐसा ही। पतला है कि सारी ज़िंदगी भंग पीते, क्या नाम है, चर्च पीते रहे, और वो बुजुर्ग बन के आता है मैं जी। बहुत कुछ हूँ। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रूहानी मसले कुछ समझे तो उसको समझाऊं, आसान काम है। अगर आपके ऊपर किसी ने
कोई ऐसे मामलात कर दिए जो आपकी जान को ले रहा है, आप पे जादू किया है, जिन आप पे आ गए या आपके भूत प्रेत आ गए या बद नज़र होगी, तो फिर तो आप कैसे रूहानी मामला आपका। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी बीमारी है तो उसको बीमारियों को रूहानी मसले में लेके ना आओ। बिल्कुल ठीक है। वो बीमारियों को बीमारी के हाथ में रखो। वो आपका जिस्मानी इलाज है। रूहानी इलाज और जिस्मानी इलाज में फ़र्क करो। बिल्कुल ठीक रूहानी इलाज में किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जिस्मानी इलाज में रोटी भी खानी है, दवाई भी खानी है, पानी पीना है, पेशाब खाना भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है। बिल्कुल ठीक ये जिस्मानी इलाज में सब चीज़ें मौजूद हैं। है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी है आपने की कि यहाँ हमारे पास जो एक दर्द सरी है, हर किसी का ये है कि वो बड़ा बुजुर्ग बन के आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतना बड़ा बुजुर्ग है, सारी दुनिया बस उसने संभाली हुई है। अगर वो कहता है मैं नहीं तो दुनिया ख़त्म है। अस्तगफुरुल्लाह। तो ये चीज़ें दिमाग की खराबी हैं। जी इसका रूहानी से कोई रिश्ता नहीं है, जी। ये दिमाग की खराबी है। ये दिमाग की खराबी का भी इलाज है, वो भी ठीक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुँह के मज़े छोड़ने पड़ते हैं। जी जो मुँह के मज़े छोड़ेगा ज़िंदगी मज़े मिल जाएंगे, जो ज़िंदगी मज़े लाएगा मुँह के मज़े छोड़ देगा। मुझे उर्दू नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ, आपको तो आती होगी। सीख रहा हूँ, मैं भी आपसे ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, यकीन करें। जो जीने के लिए खाते हैं बहुत वो अच्छी जिंदा बात। रहते हैं, जो खाने के लिए जिंदा हैं वो मर जाते वो मर जाते हैं। हैं। इतना इतना खाते हैं। इससे कभी इससे पूछो अल्लाह के बंदे तूने इतना खाना खाया है, तेरे पेट में रहेगा तो जाके फारग होगा। एक सवाल मैं ज़ाती आपसे करना चाहूँगा। ये हमारे यहाँ लोगों का मिजाज है तेज़ मिर्च मसाले खाना, और खाने के ऊपर फिर मुट्ठी भर भर के मिर्चें भी मैंने लोगों को देखा है डालते हुए। ये क्या रंग लेकर आती है, और क्या रूहानियत पे भी इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं, रूहानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फ़र्क पड़ता है कि मौत व दावत दिन जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाती है। जल्दी आ जाती है। ठीक है। देखिए, अल्सर, अल्सर से कैंसर, बिल्कुल ऐसा ही। आपने जो बात की है तो मैं थोड़ी सी वजाहत दे दूँ। ज़रूर ज़रूर। हमारा आंखों देखा हाथ का, तो अभी तो इस ज़िंदगी में जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो लाखों केस देख चुका हूँ। जी बहुत पुरानी बात थी कि हमारे पड़ोस में एक दुकानदार था, वो नाम नहीं लूँगा, उनके घर से खाना आता था। उसके घर से खाना ऐसा आता जैसे कि आपकी शर्ट है। ओह उसके पास बोतल में लाल मिर्चें पीसी रखी होती थी। माशाल्लाह। इतनी मिर्ची होने के बावजूद भी ऊपर से यूं ले, ऊपर यूं डाले। ओ अल्लाह का वास्ता मत खाओ भाई। अबे छोड़ो यार, ये मर्दों का काम है, तुम लोग तो औरतों से गए गुजरे हो। बिल्कुल ऐसा ही। अल्फाज सुनना जो आपने जी, जी, सवाल जी, किए, जी। मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। कुछ अरसे बाद वहाँ से हमें इतला मिली कि वो साहब ICU में जाके जब देखा, मालूम क्या था, आंतों में सुराख हो गए, उसका सारा पखाना पेट में भर गया है। अस्तगफुरुल्लाह। क्या वो मिर्चें खा खा के मैदा बर्बाद, आंतें बर्बाद, सब बर्बाद। उसी बहादुर साहब ने, किसने? जी जी बहादुर। बहादुर साहब ने 3 साल उबली हुई लौकी खाई है, बगैर नमक के, बगैर माशाल्लाह। मसाले के। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मर्द मुजाहिद ऐसा होता। बिल्कुल है, ये सही उसके साथ वो हो गया। अल्लाह सबके ऊपर रहम फरमाए। कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइए हुजूर, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अली मुशर्रफ बात कर रहा हूँ, फेडरल एरिया कराची से। जी जी फरमाइए मुशर्रफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था। जी जी आपका सवाल वो सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। सवाल पूछूं? जी जी ज़रूर कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये सवाल पूछना था कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मतलब मुझे उल्टियाँ वोमिटिंग से शुरू हो जाती है, तबीयत मालिश करती है जी। और वो मतलब थोड़ा से खाता हूँ तो पेट जो है वो मतलब फुल हो जाता है। आपको कब्ज है? जी आपको कब्ज हो रही है? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। अभी अभी आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। ज़रा देखिए, सुनिए। जी ये चीज़ काबिल इलाज मर्ज है। कल भी किसी कॉल आई थी मेरे पास, वो खाना खाते खाते बच्चा वॉशरूम चला जाता है, वो जाके वो पोटी करता, अभी मुँह में वाला होता है, वॉशरूम पहुँचा। ये पहले तो ये था कि वीट एलर्जी वाला ये होता है जी। लेकिन वो तो कुछ भी खाता उसका यही आलम है। बिल्कुल ठीक है। नवाला मुंह में होता है और वो जाके वॉशरूम में जाके तो जैसा खाया ऐसा जाके फार हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये सब काबिल इलाज है। जिससे इसने कहा ये चीज़ें काबिल इलाज हैं। यहाँ चंद दिन दवाई खानी पड़ती है, महीने 2 महीने दवाई खानी पड़ती है, परहेज करना पड़ता है। जब अपनी ज़िंदगी में आ जाओ तो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारो। बिल्कुल ठीक है। ये परहेज हमेशा के लिए नहीं होता, परहेज तो मरीज़ के लिए। जब तक वो मरीज़ है वो परहेज कर रहा है, जब उसका मर्ज ख़त्म हो गया अपनी ज़िंदगी में खाए पिए ऐश करे। बिल्कुल ठीक है।
तो मुख्तसर वक्त के लिए इसका ख्याल रखना हाँ, ज़रूरी है। मुख्तसर अभी वक्त कुछ के इस लिए। इनको परहेज़ जो है वो तजवीज़ करेंगे आप? जी क्योंकि बिल्कुल हो जी, सकता है इसका खाने में बेहतरीन हाल बदएहतियाती यासर हो। एक ही है कि अगर ये अल्लाह करे मेरी गुफ्तगू समझ सके, जी। बड़ा मुश्किल काम है। ये टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, ये 4 सब्जियां अभी से शुरू कर ले, ठीक है। और सुबह उठते ही बड़ी हाड़ का पाउडर 2 चुटकी ले ले, बड़ी हाड़ का पाउडर, ठीक है। उठते ही मुंह में डाल के पानी पी ले, ये काम ख़त्म हो गया। ठीक है। कड़ी पत्ता जो भी इनके लिए रोटी पकती है, हर चपाती के अंदर 30-35 पत्ते आटे में वैसे गूंद के उसको चपाती बना के देना शुरू करो, ये अपनी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। बाकी मेरे पास बेहतर तो ये है आके दिखा दे ताकि मैं देख सकूं कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। मरीज़ को देखे बगैर फैसला करना बहुत मुश्किल है। देखिए मैं छोटी सी मिसाल दूँ, एक शख्स का मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा, मैं आज दोबारा कह रहा हूँ, अब्दुल कयूम साहब, आज़ाद मीरपुर खास आज़ाद कश्मीर, यहाँ कॉल आई थी। जी याद जी, होगा। बिल्कुल याद है। उस शख्स के मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उससे मैंने किसी काम में बोला था तो उसने 1 हफ्ते के अंदर वो भाग दौड़ करके मेहनत करके वो चीज़ें वहाँ से अपलोड की कर दी, और यहाँ पर आज इंशाल्लाह 1-1:30 बजे हमें मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अब उस शख्स का बड़ा एहसान है कि इंशाल्लाह ताला जिससे वो मुझसे बात करूँ, उसके जो जो मामलात हैं उनको मैं, मेरी कोशिश है उसको जो भी दुआ की ज़रूरत है मैं अपने तौर पर भेजूँगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी वहाँ पर मेरी ख्वाहिश है कि उन ऐसे अच्छे लोगों के पास मैं जाऊँ सिर्फ 1 दिन के लिए। जी। लेकिन इस वक्त जाना यूँ मुश्किल है कि एक तो बर्फ़बारी है, बिल्कुल ठीक है। सर्दी बहुत ज़्यादा और है, और जैसे ही गर्मी शुरू होगी तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ज़रूर कि मैं ज़रूर जाके 1 रात के लिए जाऊँ ताकि वहाँ के तमाम मरीजों का इलाज करके आऊँ, लेकिन अभी नहीं गर्मी में। बिल्कुल ठीक है। पिंडी तक मैं जाऊँगा, पिंडी से आगे मुझे लेने आएंगे, वहाँ से आगे हम साथ चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासर भाई क्या हाल है? जी 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 सर, फरमाइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? निज़ार आसानी बोल रहा हूँ। जी 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 लाखानी साहब, बिल्कुल बिल्कुल वही पहचान बात गया। ये है कि मुझे पेट में बहुत तकलीफ है, मरोड़ है, कब्ज है, और इतनी तकलीफ है, यूरिन में भी कब्ज है, तो मैं इसका क्या करूँ? मैंने बहुत डॉक्टरों से दवाई ली। आप कहाँ से बोल रहे हैं? निज़ार साहब कराची से बात कर रहे हैं। मैं कराची से। मेरे भाई बहुत आसान सा काम है, आप मेरे पास आ जाएं। सुबह 11 से रात 8 बजे तक बैठता हूँ। एड्रेस बता देता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी, 7 सैलानी वाले, दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे जाओ, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनजादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। आप जितनी भी तकलीफ में हैं उसी में आना मेरे पास। ठीक है। लेकिन अभी फौरी तौर पे क्या करना है ये सुन लो। जी जी सबसे पहला काम है कि आप पानी नीम गर्म से थोड़ा सा तेज गर्म कर लो, ठीक है। खाने चमचा तुख्मे बालंगे उसमें मिला के पी लो। उसके ठीक 1 घंटे बाद जी आपने 1 पाव करेला छेड़ना नहीं है, जी धो के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लो, उसको कपड़े से निचोड़ के उसको अर्क पी लो। अगर तुम्हें बर्दाश्त हो सकता है तो मलंगा बाद में ले लो, पहले करेला ले लो। बिल्कुल ठीक है। ये आपने लेना है। और बड़ी हाड़ का पाउडर आम मिलता है, आप दिन में सुबह शाम 2 टाइम में चाय का 1 चमचा मुंह में डालो, नीम गर्म पानी पी लो। लेकिन चूंकि जो कंडीशन आप बता रहे हैं उसमें एक अजीब सा फ़र्क मेरे सामने आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ज़रूर। यासर जिस तरह इस भाई ने जो भी ये जो बात की है उनके लिए कि वो पानी नीम गर्म से ज़रा सा तेज़ गर्म करके 1 चमचा शहद मिला लें, बिल्कुल ठीक है। 1 चमचा शहद मिला के उसमें 4-5 चमचे दूध भी मिला लें, ठीक है। लेकिन दूध पकाओ कच्चा ना हो। कच्चा ना। उसमें चाय का चमचा क्या नाम है आप हाड़ का पाउडर मुंह में डालें, ऊपर पी लें, और ये 24 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी मामले हाल हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें आर्जी हैं, बिल्कुल ठीक ये है। मुस्तकिल मुस्तकिल नहीं। आके मेरे पास इलाज करें। जितनी भी तकलीफ है, दर्द है, कर्ब है, तकलीफ है, अजियत है, तमाम लोगों के लिए इसी हालत में मेरे पास आए। ओके। हम अपने प्रोग्राम में चीज़ शेयर करते हैं कि बुखार वाला बुखार में आए, बिल्कुल ऐसा ही है। दर्द वाला वाला दर्द की कैफियत में आए। बिल्कुल ऐसा ही। किसी किस्म का पेन किलर इस्तेमाल ना करें, और उसकी क्या वजह है ये भी आप बताते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोहतरम जनाब अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमाए और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे, आपके सेहत के हवाले से और रूहानी मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, अभी जैसे चंद एक मसाइल जिसका तस्करा हुआ, गो कि इससे पहले तफसीलन बात हो चुकी है कि मैदे के अमराज में, जिगर के अमराज में मुब्तला लोग होते हैं। परहेज़ की शर्त बड़ी सख्त है जिसके ऊपर अगर अमल किया जाए
तो यकीनन इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और हम हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि परहेज़ को अगर आप इख्तियार करेंगे तो बहुत सारे बीमारियों से बचेंगे और जल्दी आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये जी क्या सर, अगर आप मेरी गुफ्तगू समझ सको तो ठीक है, नहीं तो रिपीट कर देना। ठीक है। हमारे अमराज दो अजाब नाज़िल है, जी दो अजाब बोला है। जी पहला अजाब हमारी नाकस ग़ज़ाएँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह का अजाब नाज़िल हम सब पे नाज़िल है, सब कसूरदार है, कोई नेक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हम उस मेडिसिन्स की बात करते हैं जिसको भी हम खा खा के मैदे ख़राब हो चुके होते हैं। ख़ास तौर पे जिनको आर्थराइटिस है, गठिया है, जिनको घुटने टांगों की दर्द हैं, और जिनको सर का दर्द है या पेन किलर खाते हैं और उसमें कोर्टिज़ोन पे दड़ कोर्टिज़ोन खा रहे होते हैं। ये स्टार्ट होता है एंटीबायोटिक से और एंटीबायोटिक के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाता है कोर्टिज़ोन। तो जो मरीज से शख्स ने बात की है, तो आपको मेरे पास आके तुम बैठो, हर दूसरा शख्स मैदे की तकलीफ वाला मिलेगा। जी वो क्या कहेगा कि वो हाई डोज मेडिसिन खाते मेरा मैदा फट रहा है और मेरे मुंह से खून आ रहा है और मुझे अल्सर हो चुका है, और कुछ अर्से बाद वो अल्सर से कैंसर में बदल जाता है। अल्सर से कैंसर में बदल जाता है। जो भी हमारी दवाइयाँ बनाने वाले लोग हैं, अल्लाह अपने मेरे उनकी दुआ कर, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे और अल्लाह ताला उन्हें एहसास पैदा करे कि ये जो दवाई खाने के बाद जो मैदे का असर है वो बहुत बुरा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो नकली दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल हम ऐसा दोनों कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा। क्योंकि महंगाई का वो अजाब नाजुल हो गया है। मैं खुद परेशान हूँ तो मैं दवाई कैसे बनाऊँगा। ठीक है। आने वाले से देखो, वो कहता मेरे पास पैसे नहीं होते, चलो जिसके पास है वो ले लेता है, लेकिन वो भी मुंह बना होता है। लेकिन अजीब बात ये और भी है, जी हॉस्पिटल में लाखों रुपए दे देते हैं, धड़ल्ले के साथ देते हैं, खुशी के साथ, खुशी देते। लेकिन यहाँ आके उनकी कहने में चंद हज़ार निकालते हुए तकलीफ होती है। ऐसा ही। तो ये हमारे माशरती वो बुराइयाँ हैं जिसमें माशरा जो है ना बुराई में लगा हुआ है। देखें, तुर्की का ड्रामा था कि नेकी की टोकरी, जी आपने देखा होगा शायद, मैंने सुना ही है, देखा जी। कि किसी भी होटल में उन्होंने टोकरी रखी हुई है, उसमें रोटी डालते रहते हैं, कोई भी पैसा देता है रोटी डालते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है जी। उस टोकरी में से रोटी उठा के अपने घर ले जाता, कोई नहीं पूछता। बिल्कुल ऐसा ही। मेरे पास भी अगर वो लोग जिनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, जो सारे हैसियत लोग हैं, वो एक दो मरीजों की दवाई का ज़िम्मा अपने ले लें, आप यकीन मानना कि इनके पास दवाई का कोई ज़रिया नहीं है, वो उनका इलाज हो जाए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात वही है कि यहाँ कौन कामयाब है, जो दूसरी जैसे पैसा निकालना जानता है, उसके तमाम वेल्थ वाले कामयाब हैं। ऐसा ही। लेकिन जैसे मेरा लकीर का फ़कीर है ना, दवाई दे दी, दवाई इनको दे दी, दुआ कर दी, उनके लिए काम आसान नहीं है। जी लेकिन अगर कोई किसी की दवाई के जिम्मा लेता है, उसे दवाई लेके दे, उसे पैसा ना दे, बिल्कुल ठीक है। पैसा ना दे, दवाई दे के दे ताकि उसको ज़िंदगी मिल जाए। बात आपने मैदे की है। पानी पिए कहाँ जाएगा? मैदे में। मैदे में। दूध पिए कहाँ जाएगा? मैदे में। मैदे में। आपने मिसाल दी कि इतनी मिर्ची खाने वाले वो कहाँ जाएंगी? मैदे में। मैदे में जाएंगे। तमाम तबाही बर्बादी कहाँ से शुरू होती है? मैदे से। मैदे से शुरू। दो चीज़ें, एक मैदा, दूसरा कब्ज़, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पेशाब का मामला है कि पेशाब रोक के आता है। ये वो चीज़ें हैं कि अगर ये ठीक हो जाती है ना, आपके बाकी मसाल ठीक होने में आसानी ठीक हो हो जाती जाता है। बिल्कुल ठीक है। मुश्किल तीन चीज़ ये है, जो मैंने एक छोटी सी बात आपसे शेयर की यासर, जी कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड को बोलते हैं कि पेशाब की नाली में जो हो जाते हैं, वो पेशाब रोक के आता है। जिन लोगों ने उसको ऑपरेशन करवाया तो अल्लाह मान और हाफिज़, बहुत से लोग रोते हैं, मसले का हल नहीं है। तो ऐसा आलम है कि क्या नाम है, टखने से पेशाब बह रहा होता है, उन्हें नहीं पता, एहसास ही नहीं कि पेशाब बह रहा है। बिल्कुल ठीक है। निज़ाम इलाही, आप थोड़ी देर के लिए ज़रूर। मैं आपको लेके चलता हूँ अल्लाह के पास। बिल्कुल ठीक है। चिड़ी का देखो, उसका भी निज़ाम है कि वो पोर्ट क्या नाम है, क्या नाम नहीं, बीट करने के बाद उसका निज़ाम बंद हो जाता है। जी गाय भैंसों देखो कि गोबर करने के बाद उसका निज़ाम बंद हो जाता है। जी हम आप इंसान जाते हैं वाशरूम जाते हैं, पोटी करने के बाद वो निज़ाम बंद हो जाता है। पेशाब करने के बाद फिर जो फारग होने के बाद वो जगह लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। जब उसको लॉक अप खोल देते हैं, अब बंद होने का नाम ही नहीं है, तो यासर उसे बह नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। आपने ये कर दिया, जो ऑपरेशन प्रोस्टेट करते हैं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का,
वो कर देते हैं जैसे कि आपने एक क्या नाम है, टैंकी में, पानी की टैंकी में आपने सुराख कर दिया, उसमें से वो धार बहती रहेगी या वो टपकता रहेगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ें सबको सोचनी चाहिए कि अगर इससे वो करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या, नुकसान क्या। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा अपने शहजादे से, जरूर, लोगों को ज़रूर कहें जिसको पेशाब की तकलीफ है वो चाय छोड़ दें, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत कोई जरूरी भी है। चाय, किसी भी सूरत ना में ना ना छोड़ दें। कोई भी ना, कहवा पिए ना कॉफ़ी पिए ना दूध की चाय पिए, उसको फार कर दें, फारिग कर दें। आधे से ज़्यादा तो वहीं के वहीं ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। पेशाब वालों को, जितने लोगों को तकलीफ है पेशाब की, वो बड़ी हल्का का पाउडर सुबह शाम पाव पाव चमचा इस्तेमाल करें, चाय का पाव चमचा बिल्कुल ठीक चौथा है। हिस्सा पानी के साथ इस्तेमाल करें। चंद दिन की मेहनत है, आपका पेशाब खुल के आएगा। मैं एक सवाल करता हूँ जरूर जरूर। और जवाब भी देता हूँ कि जितने भी पेशाब की तकलीफ वाले हैं, जिनको रुक रुक के आता है, दो दो कतरे पेशाब आता है, डेली की रूटीन एक बना लें। जी। 1 गिलास दूध ले लें, 2 गिलास पानी डालें, पका के ठंडा कर लें, 3 गिलास एक साथ पिए, चले फिरें, उसकी कब्ज भी ख़त्म होती है, उसके क्या नाम, पेशाब का निज़ाम बहाल होता है, बिल्कुल ठीक है। बगैर खर्चे के, सिवाय दूध के अलावा कोई खर्चा नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक लेकिन उसको पीने के बाद लेटना मना है, बैठना गुना, लेटना तो वो बहुत ही बुरा है। है, बिल्कुल ठीक है। चलते फिरते रहना चलते 1 घंटा, फिरते ताकि पेशाब स्पीड से आता रहे, आप फारग होते रहो, बिल्कुल ठीक है। आपका निज़ाम बहाल होना शुरू होता है। कुदरत ने दूध में बड़ी खूबियाँ रखी हैं। जी। हम एक आलम दीन की महफिल में बैठे तो उसने बोला कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल्ला पे अल्लाह के मेहमान बने, खजूर, शहद और दूध रखा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया था। इस आलम दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भी है जैसा भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ें काबिल इलाज हैं, काबिल इलाज हैं, वो काबिल इलाज हैं, इसको बिल्कुल करें। लेकिन मैं चीज़ें नुस्खे क्यों दे रहा हूँ कि लोग घर में कर सकें। ऐसा ही है। अब आखिरी चंद लम्हात हैं, मैं चाहूँगा ज़रा एक तो एड्रेस के हवाले से और अपने टाइमिंग्स के हवाले से ज़रा देखने वालों को बता दीजिए, और फिर हम जो है उस कार्ड की तरफ, उस अमल की मेरा तरफ चलते हैं। एड्रेस मैं पहले बताऊँ कि मैं रोज़ाना सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। बिल्कुल ठीक है। और बादराबाद 4 मीनार चलूँगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सैलानी से 50 कदम आगे जाएंगे, दाएँ हाथों बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का बोर्ड लगा है, वहीं ऊपर आ जाएं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब जो जी। है, आप उस पर जाएँ। आपको हो सकता है कि 100 में से 50 बीमारियों का इलाज आपको वहीं से मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया पे नेकी को फैलाएं। बगैर खर्चे के जो हम प्रोग्राम करते हैं, कार्ड का मेरे हर प्रोग्राम में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। आप वो लगाएं, 2 हों 100 हों, एक बंदा दिन में 2 दफ़ा करे या 100 दफ़ा करे, जहाँ तकलीफ है हाथ रखें उठाएं, आप देखें आपको शिफा मिल रही होगी। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इसको शुरू करते हैं, इस अमल को जी, दोहराते हैं, बिस्मिल्लाह। और उसके बाद जो है ना अपने अख्ताम की जानिब। जी, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जी बता जी दीजिए। देखें, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जिसको जहाँ भी दर्द है, मैदे वाला मैदे पे, पेट वाला, नाक वाला और गुर्दों वाला, सर में, टांगे, जहाँ भी तकलीफ है जी। वो वहाँ हाथ रख ले। जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आमीन बोलते रहें, हाथ उठा के दोबारा रखते रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ़ी बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात, हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम, पाकिस्तान ताबो, जादू करने कराने वाला मर जाए, निलमा फट जाए, पाकिस्तान की जारी बातें, अंदरूनी बैरून दुश्मन ख़त्म, मशरिक़ ख़त्म हो जाए, आमीन सुमा आमीन या रहमतुल आलमीन। सारे कायनात लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ रख लो, आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी तकलीफ मारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म, रोज़ी को शादा छोड़, दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफ मारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म, शिफा मिले, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम हमारे ADM नेचुरल यूट्यूब पे मौजूद है। आप दिन में इससे बार बार करें, जहाँ भी तकलीफ है आपको फ़ौरन शिफा मिलेगी, और इंशाअल्लाह ताला आप दुआओं में याद रखेंगे और खुश होंगे आप इंशाल्लाह तो। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करते हैं सबकी बका सलामती और सबका मामला हार हों। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, और ये सवाल जवाब का सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें अब इजाज़त। अल्लाह के बाद।